देखिए स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, एक नज़र क्रूड पर रखें। ये 105 से वापस 106 पर आ गया है। अब अगर वापस 105 के नीचे आ गया तो फिर आपके लिए एक बड़ा पॉजिटिव होगा। 107 108 क्रॉस करने लगा तो फिर रैली पंक्चर होगी। तो ये अब अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए एक वॉच आउट करने के लिए हो गया। पहली रेजिस्टेंस रहेगी यहाँ पर 23,800 से 23,850। रेजिस्टेंस की पहले बात कर रहे हैं क्योंकि गैप अप हो रहा है। तो 23,800 850 जो इस स्विंग का हाई रहा है, और अगर एक बार आपने वो निकाल दिया तो मंथली ऑप्शंस के हिसाब से 23,950 से 24,050 का एक जोन है जो आपके लिए एकदम सबसे क्रूशल, सबसे बड़ी रेजिस्टेंस रहने वाली है। मैं अप्रोच क्या रहेगी, देखिए 23,800 से 23,900 के बीच की रैली के फेल होने का वेट करें। जैसे कल भी हमारी अप्रोच थी कि 23,350 23,400 तक के आसपास अगर सपोर्ट मिले तो बाय करना है। ऐसे ही अगर 23,800 से 900 के बीच में आपको दिखे कि रैली फेल हो रही है तो एक 23,950 का स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट करें। इतना बड़ा गैप अप ना हो तो आप एक लॉन्ग भी अटेम्प्ट कर सकते हो। एक बार तो मुझे लग रहा है कि 23,800 900 तक मार्केट जा सकता है। सपोर्ट कहाँ रहेगा, पहला सपोर्ट रहेगा आपका 23,600 से 23,650 और बड़ा सपोर्ट रहेगा आपका 23,450 से 23,500। और अगर रैली में रिजेक्शन मिले और लोअर लेवल पर आए तो 23,650 से 23,700 आपके लिए खरीदारी का बेस्ट जोन होगा, एक 23,550 के छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। दोनों तरफ की ट्रेड्स के लिए तैयार रहें मार्केट में, और स्क्रीन पर नज़र रखें, और एक नज़र आपकी ब्रेंट क्रूड और डॉलर रुपये पर होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। देखिए बैंक निफ्टी में अच्छी तेजी हो सकती है। मतलब आज समीकरण है बैंक निफ्टी में। आज अगर बैंक निफ्टी की रैली फेल हुई तो दिक्कत है। आज बैंक निफ्टी में 500-600 पॉइंट की तो रैली होनी चाहिए जो आपको एक बार के लिए तो 54,000 के ऊपर ले आए। क्यों? क्योंकि कच्चा तेल का नीचे आना बड़ा पॉजिटिव है। आज सुबह रुपए की ओपनिंग पर नजर रहेगी। देखिए रुपया जो है ना वो नहीं संभल रहा है, और लगातार कल तो हम 96 तक पहुंच गए थे। ये बस एक रिस्क फैक्टर रहेगा मार्केट के लिए, वरना एक बार के लिए मुझे लग रहा है कि आप 54,000 से 54,200 ये पॉसिबल है कि आप शायद देख सकते हैं यहाँ पर, और उसके बाद देखेंगे कि वो उसके ऊपर टिक रहा है या नहीं टिक रहा है। तो 54,000 से 54,200 इसकी पॉसिबिलिटी है। उसके बाद देखते हैं कि ये वहाँ उसके ऊपर टिके या ना टिके। अगर 54,200 तक की कोई रैली फेल हो आशीष, तो 54,400 के स्टॉप लॉस के साथ एक सेल करें। अगर आप लॉन्ग कैरी कर रहे हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ कैरी करें ऑब्वियसली। और अगर नहीं रुके 54,200 पर तो 54,500 से 54,800 तक की भी पॉसिबिलिटी रहेगी। और एक चीज़ समझ लीजिए, 52,800 अब बैंक निफ्टी के लिए एक लक्ष्मण रेखा बन चुकी है। अगर आप पोजिशनली लॉन्ग हैं तो थोड़ा डीप रहेगा वो स्टॉप लॉस, लेकिन 52,800 आपका क्लोजिंग बेसिस पर एक स्टॉप लॉस होना चाहिए बैंक निफ्टी के लिए।